मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिन कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी थी और बाद में रैली भी हुई, जिस रैली का नाम किसान महाचौपाल रखा गया। और इस रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पूरे प्रदेश भर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच इस रैली के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और इन तीनों वीडियो की जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के ये हालात आ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के मंच में, कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने, और बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के नेता क्या इतनी भी अनुशासन में नहीं रह सकते कि वो एक सहज भाव से अपने नेताओं के सामने कम से कम लड़ाई ना करें? क्या कांग्रेस के भीतर ये जो बगावत पूरे देश भर में जो पिछले कई सालों से चल रही है, दिन पर दिन कांग्रेस टूट रही है, क्या उसमें इतना भी जुड़ाव नहीं है कि एक मंच में भी सभी एकता के साथ खड़े हो जाएं? क्योंकि जो तस्वीर निकल कर सामने आई, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया। तस्वीर क्या थी मैं आपको दिखा रहा हूं और क्या होती है फ्रस्ट्रेशन, क्या होती है भड़ास। वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नग्न प्रदर्शन पर उन्हें बब्बर शेर बताते हैं, लेकिन वही कांग्रेस का झंडा फेंकते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती। भाई किसी और की इज्जत मत करो, देश की इज्जत मत करो, लेकिन जिस पार्टी के नाम पर तुम राजनीति कर रहे हो, उसकी इज्जत कर लो। मैंने कभी किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं देखा, माफ कीजिएगा, कि वो अपना जो चुनाव चिन्ह होता है या पार्टी का जो झंडा होता है, उसे फेंकते हुए नजर आए। ये पहले वीडियो की मैं चर्चा करूंगा। पहला वीडियो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस वीडियो में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा मंच है, इस मंच पे आप देखिए कि पीछे नेता एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। मंच में हालात ऐसे बन गए थे कि अगर वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है वो नहीं संभालते तो हो सकता है भगदड़ मच जाती, हो सकता है मारपीट पर बात आ जाती, क्योंकि सभी को मंच पर आगे आना था, सभी को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अगल बगल खड़ा होना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आगे जाने का मौका किसे मिलता है? जो एक परिवार की पूरी तरह से गुलामी करे, जो एक परिवार की पूरी तरह से चमचागिरी करे, उसे राहुल के साथ या उसे पार्टी के अध्यक्ष के साथ तस्वीरें खिंचाने का मौका मिलता है या मंच में आगे आने का। यही स्थिति मध्य प्रदेश के भोपाल में बनी। जीतू पटवारी राहुल गांधी के पास नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के पुराने नजदीकी भी रहे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डूबने के बाद कोई चेहरा आगे आने के लिए जब तैयार नहीं था कि अब कौन आगे आएगा, तो वहां पर जीतू पटवारी को बलि का बकरा बनाया गया था कि जीतू पटवारी आप आइए, हार की जिम्मेदारी और प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डूबने की आप लीजिए। जीतू नजर आ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल नजर आ रहे हैं और पीछे सभी नेता एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, आगे आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने कहा कि पूरे देश को जोड़ने की बात करने वाले, भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले, देश में अनुशासन की बात करने वाले, कम से कम अपनी पार्टी में क्या इतना अनुशासन नहीं बना सकते कि एक रैली हो रही है तो उसमें मंच में साथ खड़े हो जाएं? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे विपक्ष ने, पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। खुलकर, टीएमसी हो, आरजेडी हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, डीएमके हो, कोई भी हो, कांग्रेस की स्थिति देखकर हर कोई कह रहा है कि भैया अगर ये हमारे साथ विपक्ष में रहा तो हम जिंदगी भर विपक्ष में रह जाएंगे। और कई लोग तो मुझे बता रहे हैं जो राजधानी में मेरे मित्र मौजूद थे, क्योंकि मैं तो जबलपुर में रहता हूं, राजधानी थोड़ा यहां से दूर है, मैं तो गया नहीं था इनकी पूरी कवर करने के लिए। मैं तो ग्राउंड पर इनकी कांग्रेस की स्थिति बहुत पहले कवर कर चुका हूं। लोगों ने बताया कि सामने मंच पर कांग्रेस की यह स्थिति थी कि वहां पर भगदड़ मच रही थी, वहां पर इतने ज्यादा लोग आ गए थे, लेकिन जनसभा जो हुई थी वहां पर इन्हें 200-200 रुपए में बुलवाया गया था,
लोगों को, तब भी लोग नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी आके वहां पर ट्रंप की कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं ट्रेड डील की चुनौती दे रहा हूं, खत्म करें। 4 महीने पहले यही राहुल गांधी कह रहे थे ट्रेड डील हो क्यों नहीं रही है? बोले वो नरेंद्र मोदी की नाकामी के कारण ट्रेड डील नहीं हो पा रही। बोले वो नरेंद्र मोदी के सौदे के कारण ट्रेड डील नहीं हो पा रही। अब ट्रेड डील हो गई तो कह रहे हैं ट्रेड डील को वापस ले लो। ऐसा देश का विपक्ष का नेता जो बरसाती मेढक की तरह बदलता है, पहली बार देख रहा हूं। खैर, ये पहले वीडियो की चर्चा। दूसरे वीडियो में कांग्रेस पार्टी की दयनीयता नजर आएगी, दीनता नजर आएगी। भाई, अरे भाई, आप अगर सुनेंगे तो मैं बोलता हूं। शांत हो गए? कि कांग्रेस पार्टी की क्या इस वक्त की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के 83 साल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका हाल ही में ऑपरेशन भी हुआ था हार्ट का, तो दिल्ली की रामलीला में जो से चिल्लाकर बोल भी रहे थे, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मैं यहां पर हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सुन नहीं रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं सुन रहे थे, जो भीड़ आई थी वो भी सुनने को तैयार नहीं थी, जो लाई गई थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलना पड़ रहा है ये क्या कि मुझे सुन लो, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस पार्टी के अध्यक्ष की यह हालत हो, जिस पार्टी के नेताओं की यह हालत हो कि उनके खुद के कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं है, तो देश कहां से सुनेगा? और क्यों नहीं सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्यों नहीं सुनते हैं राहुल गांधी को? देखिए, राजनीति में एक ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो महत्वपूर्ण चीज है जीत। जब आप राजनीति में जीतना बंद कर देते हैं, उसके बाद आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता आपकी काबिलियत पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। और यही हो रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दिन रात इस उम्मीद में मेहनत करते हैं कि आज नहीं कल हमें जीत मिलेगी, चुनाव दर चुनाव इन्हें हार मिलती है। तो ना ये अपने अध्यक्ष की सुनते हैं, ना दूसरे नेता की सुनते हैं। पूरी तरह से पार्टी में बिखराव है। अब इन्हें ये बब्बर शेर बताकर उत्साहित करने की कोशिश करते हैं। इन्हें ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बातें बड़ी बड़ी होती है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं हर एक जिला अध्यक्ष को सीधा पावर दूंगा कि वो मेरे घर आ जाए। वहां पर अभी भूपेन बोरा कहकर गए कि भैया मैं राहुल गांधी से कितनी महीनों से कोशिश कर रहा हूं मिलने की, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये जमीनी हकीकत और इनकी बातों के बीच में सच्चाई रहती है। और फिर जब ऐसी रैलियां होती हैं तो ये तमाम इनकी आंतरिक बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। और तीसरा वीडियो, खड़गे साहब की मजबूरी आप देखिए। खड़गे साहब बधाई दे रहे हैं यूथ कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने नंगा नाच मचाया था भारत मंडपम में। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जाकर नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दिया। नरेंद्र मोदी बदनाम नहीं हुए, ना ये देश बदनाम हुआ। खड़गे साहब, कोई बदनाम हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी हुई है, कोई बदनाम हुआ है तो वो आपके नेता राहुल गांधी हुए हैं, कोई बदनाम हुआ है तो आपकी मैडम सोनिया हुई है कि 65 सालों तक इस देश में देश की सत्ता को भोगने वाला परिवार 12 सालों के लिए सत्ता से दूर क्या हुआ, उसने अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि कपड़े उतारने वाली ये बात तो 65 के पहले से चल रही है, अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अभी ये सार्वजनिक मंच पर कांग्रेस पार्टी कपड़े उतार रही है, लेकिन पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि कपड़े उतारने में पीछे नहीं रहे। तो ये तीनों वीडियो कांग्रेस पार्टी की भड़ास, कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह और कांग्रेस पार्टी की अनुशासनहीनता की जीती जागती तस्वीरें हैं।